आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव से निकलकर कोई व्यक्ति ग्लोबल लेवल पर सफलता की नई परिभाषा लिख सकता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने तकनीक की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। श्रीधर वेम्बू, जोहो कॉर्पोरेशन के संस्थापक की कहानी। श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और आर्थिक स्थिति भी बहुत साधारण थी। बचपन से ही श्रीधर पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। गांव की सीमित सुविधाओं के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को हमेशा साफ रखा। श्रीधर ने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट (पीएचडी) की डिग्री हासिल की। अमेरिका में एक अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद भी उनके मन में हमेशा अपने देश के लिए कुछ करने का सपना था। साल 1996 में उन्होंने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर एडवेंटनेट नाम की एक कंपनी शुरू की। शुरुआती दिनों में कंपनी का प्रदर्शन साधारण था। कई बार उन्हें निवेशकों ने निराश किया, लेकिन श्रीधर ने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और कंपनी का नाम बदलकर जोहो कर दिया। उन्होंने तय किया कि कंपनी बिना किसी बाहरी निवेश के चलेगी और भारतीय टैलेंट को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई जाएगी। श्रीधर ने अपने गांव में जोहो का एक बड़ा ऑफिस खोला और लोकल टैलेंट को हायर किया। उन्होंने गांव के बच्चों को ट्रेनिंग दी और उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपर्ट बनाया। धीरे धीरे जोहो कॉर्पोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी शुरू की। आज जोहो के 80 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और कंपनी की वैल्यू अरबों डॉलर में है। श्रीधर वेम्बू ने ये साबित कर दिया कि अगर सोच और इरादा पक्का हो तो सफलता का रास्ता खुद ब खुद बनता है। 2021 में भारत सरकार ने श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री से सम्मानित किया। आज जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारतीय तकनीकी कौशल और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। श्रीधर वेम्बू की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप मेहनत, ईमानदारी और लगन से आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किसकी होनी चाहिए। मिलते हैं एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।